ओ भाई चल तू खड़ा हो और ये सारी गाड़ियां ना बाहर निकाल और खाली कर दुकान। अरे भाई साहब हो क्या गया? अब मैं बताऊं तुझे क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या? पापा ने बताया तूने 3 महीने से यहाँ का किराया नहीं दिया। अगर तुझसे किराया नहीं दिया जाता तो खाली करना है दुकान। अरे भाई साहब आपको भी पता है, पिताजी को भी पता है कि हम 10 साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं, ये शोरूम चला रहे हैं। हर बार हम टाइम से किराया दे रहे थे। बस ये 3 महीने का तो ड्यू है, थोड़ा मार्केट डाउन है, हम आपको जल्दी दे देंगे। थोड़ा सा बस 15 दिन का टाइम होते तो आप। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? 15 दिन का टाइम दूंगा क्या देखो? तेरे से नहीं दिया जा रहा है किराया, खाली कर दुकान। अच्छा भाई साहब एक काम करो, आप 15 दिन ही मुझे कल का टाइम दे दो, मैं कल कैसे भी करके आपको किराया पहुंचा दूंगा। देख अगर कल किराया नहीं आया ना तो मैं इस दुकान का ना ताला लगा दूंगा। इस सामान भी है ना तेरा यहाँ से निकालने नहीं दूंगा। भैया अब क्या करेंगे? अरे करना क्या है भाई, किराया तो देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो ये दुकान खाली करा देंगे। भैया अपन ने इतना पैसा लगा रखा है, वो खाली करके जाएगा तो उन्हें नुकसान हो जाएगा ना। और अपने पास किराया देने के लिए पैसे हैं नहीं, अपनी हालत ऐसे ख़राब है, कहाँ से देंगे? वो बात तो ठीक है कि अभी अपनी ऐसी हालत है कि घर में राशन चला जाए टाइम से, कोई बड़ी बात है भाई। लेकिन ये है कि मार्केट में रहना है तो टाइम से किराया भी देना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब अपना अच्छा वक्त था तो मार्केट में मैंने कुछ लोगों की मदद की थी उस टाइम पे, और आज हमारा बुरा वक्त है तो उनका भी फर्ज बनता है हमारी मदद करें। मैं एक बार जाके आता हूँ उनके पास, वो हमारी मदद कर देंगे। जब तक तुम दुकान संभालो मैं आता हूँ थोड़ी देर में ना। ठीक है। लो भाई साहब। राजीव भाई नमस्कार। अरे नमस्कार जेपी भाई, क्या हाल चाल? बस ठीक है, आप बताइए आपके कैसे हाल चाल है? बस बढ़िया है, छोटी सी दुकान से इतना बड़ा शोरूम बना लिया, और क्या चाहिए? देख लो। हाँ शोरूम तो काफ़ी अच्छा बना लिया और काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन मैं राजीव भाई से कह रहा था कि थोड़ी सी मदद चाहिए थी आपसे यार। अरे हाँ बताओ, मेरे से हो पाएगा तो जरूर करूंगा आपकी मदद। राजीव भाई मैं ऐसे कह रहा था कि आपको पता है अभी कुछ समय पहले ना बहन की शादी की थी घर में, तो सारा कुछ पैसा उधर लग गया, कुछ बहन की शादी के लिए कर्जा हो गया, और दुकान में क्या है कि अभी इतनी ग्राहकी भी नहीं है, थोड़ा डाउन चल रहा है, तो दुकान का 3 महीने का किराया बाकी चल रहा था, और घर में भी क्या पैसों की थोड़ी तंगी चल रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि आप 5-6 महीने के लिए ना 1 लाख रुपये व्यवस्था करा दो, मैं आपको 5-6 महीने में लौटा दूंगा। बस यही मदद चाहिए आपसे। देखो जेपी जी, कोई और मदद हो ना तो बताओ, पैसों के लिए तो देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ। जब से मैंने ये बड़ा शोरूम किया ना, तब से ना मैं किसी से उधार लेता हूँ ना किसी को उधार देता हूँ। अरे राजीव भाई उधार थोड़ा ना मांग रहा हूँ यार, मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूँ। और आपने एक टाइम पे मुझे बोला था, याद करो, कि आपको आधी रात को जरूरत पड़ेगी ना तो मैं वहाँ खड़ा रहूंगा, और अभी आप मना कर रहे हो। कब बोला था मैंने? मुझे तो याद ही नहीं है। अरे याद करो राजीव भाई, एक टाइम पे आपकी ऐसी हालत थी, शोरूम तो छोड़ो, आपके घर के अंदर ना खाने के लिए अन्न तक नहीं था, तब आपने मेरे से मदद मांगी थी। जेपी जी आपका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, अगर थोड़ी सी हमारी सहायता कर दोगे ना तो हमारा भी भला हो जाएगा यार। अरे राजीव जी अगर हमारे से बन पाएगा तो करेंगे, वैसे बताइए क्या सहायता करनी है? अब सहायता के लिए तो क्या बताऊं जेपी जी आपको, घर में बच्चों को खाने के लिए राशन नहीं है, मार्केट में काम धंधा नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बच्चों का भविष्य तो खराब है, और लास्ट उम्मीद आप ही हो, अब आप ही मेरा भला कर सकते हो। अरे भला करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी जो हालत है मुझे पता है, लेकिन आप ये तो बताओ क्या भला करूँ, क्या सहायता करूँ, वो तो बताओ मुझे। बात ऐसी है कि मैंने पास के मार्केट में एक दुकान देखी है, मैं उसमें कपड़ों की दुकान लगाने में हूँ। अगर आप 4-5 लाख रुपये मदद कर दो ना तो मैं उसमें दुकान लगा लूंगा और आपके साल भर के अंदर पैसे वापस लौटा दूंगा। और ये मान लो जेपी भाई, आप मेरी ये मदद कर दोगे ना तो मेरी और मेरे बच्चों की है ना जो जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है राजीव भाई, कर दूंगा मैं आपकी मदद, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था है, और मेरे को पता है ना जब किसी इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना तो उसकी क्या हालत होती है। आप एक काम करो, दुकान तो लगा लो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि अच्छी मेहनत करना, लगन से काम करना, जो भी करो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जेपी भाई, आप मेरे इस बुरे वक्त में काम आ रहे हो, आप मेरे लिए भगवान से बढ़ करो। मैं पूरी और मेहनत और लगन से काम करूँ। अरे राजीव भाई कहाँ भगवान के बराबर बना रहे हो मुझे, बस आज मेरे पास है मदद करने के लिए आपकी तो मैं कर रहा हूँ। और वैसे देखो किसी दिन है ना मुझे जरूरत पड़े ना, उस दिन आप ही मेरी कभी हेल्प कर देना, बस इतना ही चाहूंगा मैं तो आपसे। अरे जेपी भाई मेरा अच्छा वक्त आने दो, जिस दिन मेरा अच्छा वक्त आ गया ना उस दिन आप मुझे आधी रात को भी याद करना, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। बस यही चाहिए। चलो आप एक काम करो, तैयारी करो दुकान की, मैं 2-3 दिन में व्यवस्था कराता हूँ आपका ना। ठीक है जेपी भाई। अरे हाँ याद आ गया जेपी भाई, उस वक्त को तो मुझे याद ही मत दिलाओ, वो वक्त तो मेरी लाइफ का सबसे बुरा था और मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता। हाँ राजीव भाई मुझे पता है वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था, और वही वक्त आज मेरा चल रहा है। ये मान लो कि मेरा भी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा है। मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो बस वो बातें याद दिलाना चाह रहा हूँ कि उस बुरे वक्त में जब मैंने आपकी मदद की थी ना, तब आपने कुछ वादे किए थे
कि आप आधी रात को फोन करना, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। तो उसी के नाते बस मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अब आप बताओ क्या मदद कर सकते हो मेरी? देखो जेपी भाई, कोई और मदद हो ना तो आप मुझे बताओ, मैं आपके पैसों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही साफ मना कर दिया कि पैसे से हमेशा व्यवहार बिगड़ता है और मैं आपसे ना व्यवहार बिगाड़ना नहीं चाहता। तो राजीव भाई एक बात बताओ, 5-7 साल पहले जब आप मेरे से मदद मांगने आए थे पैसों के लिए, तब आपने नहीं सोचा कि यार मैं उधार पैसे लूंगा तो व्यवहार बिगड़ जाएगा? और मैंने देते टाइम मैंने भी तो नहीं सोचा कि व्यवहार बिगड़ जाएगा। अब बस मुझे तो आप ये बता दीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब ना करूँ। देखो जेपी भाई, चाहे आप अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, मैं आपकी ये मदद नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं राजीव भाई, सब समझ में आ गया कि जब आपका बुरा वक्त हो ना तो सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, सब मतलबी लोग हैं दुनिया में। लेकिन एक बात याद रखो, जब 5-7 साल पहले जब आप मेरे पास आए थे ना वो पैसे उधार मांगने के लिए, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, अगर मैं उस टाइम आपकी मदद नहीं करता, मैं भी आपकी जैसे बन जाता ना, तो आज ये शोरूम नहीं, आप रोड पे किसी के ना चप्पल जूते है ना टाका लगा रहे होते। चलता हूँ।